मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू, जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का सुपर हीरो है ना, ये चेक करता है कि सरकार या लेजिस्लेचर कोई गलत कानून तो नहीं बना रहे, लेकिन इसके रास्ते में काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो चलो जानते हैं कि क्या हैं। सबसे पहले, कभी कभी कोर्ट थोड़ा जुडिशियल ओवर रीच कर लेती है, मतलब एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ या एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स जैसे मैटर्स में दखल देती है, जो असल में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम होता है। नाउ हम बात करेंगे एनजेएससी केस 2015, याद है? इससे सेपरेशन ऑफ पावर्स की लाइन ब्लर हो जाती है और लोग बोलते हैं, अरे अनइलेक्टेड जज लोग पब्लिक के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के डिसीजन को क्यों चेंज कर रहे हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है केस बैकलॉग। 80,000 से ज़्यादा केस पेंडिंग है 2023 तक के हम बात कर रहे हैं, और आधार या सीएए जैसे इम्पॉर्टेंट केस में डिले हो जाता है और पब्लिक का ट्रस्ट जस्टिस सिस्टम पे कम हो जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वर्ड जैसे कि पब्लिक ऑर्डर या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 19 इतने वेग हैं कि हर जज का अलग इंटरप्रिटेशन होता है। कभी फ्री स्पीच पे स्ट्रिक्ट रूलिंग, कभी प्राइवेसी राइट्स पर लिबरल। तो लीगल फ्रेमवर्क में कन्फ्यूजन हो जाता है। और हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर भी तो है। कॉलेजियम सिस्टम के डिबेट्स या आर्टिकल 370 डिमोनेटाइजेशन जैसे हाई प्रोफाइल केस में लोग बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस है इसका असर। जुडिशियल रिव्यू की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लगते हैं। एक और बात, मनी बिल्स, आर्टिकल 110 जैसे एरियाज़ में कोर्ट का पावर लिमिटेड है। जैसे आधार एक्ट को मनी बिल बनाया गया तो कोर्ट पूरी सब्सटेंटिव रिव्यू नहीं कर सकी। ये लेजिस्लेटिव ओवररीच को रोकने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, पीआईएल या का मिसयूज़ भी एक बहुत बड़ा इशू है। कोई पब्लिसिटी के लिए, कोई पॉलिटिकल एजेंडा के लिए पीआईएल डाल देता है और कोर्ट का टाइम बर्बाद होता है। ऊपर से सिर्फ 34 जज हैं, 2023 तक की बात कर रहे हैं हम, और रिसोर्सेज भी कम। तो इतना प्रेशर कैसे हैंडल करें? सोशल मीडिया पे भी हंगामा रहता है। सबरीमला या ट्रिपल तलाक जैसे केस में कोर्ट के डिसीजंस पे पब्लिक डिवाइडेड हो जाती है, और कोर्ट को जब होता है एलिटिस्ट या आउट ऑफ रीच बोलते हैं, ये पब्लिक ट्रस्ट को और वीकन करता है। तो दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू एक पावरफुल टूल है, लेकिन इन चैलेंजेस जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस रिस्ट्रेंट, फेडरल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी और जो इन्फोर्समेंट की कमी है उसको फिक्स करना ज़रूरी है। रिफॉर्म्स चाहिए, जैसे जुडिशियल कैपेसिटी बढ़ाना, एक्सेस टू जस्टिस इम्प्रूव करना और सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्लियर रखना। तभी सुप्रीम कोर्ट अपना रूल कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होने का पूरा कर सकेगा। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से, ये किसी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे। हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहे। ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।